टाइम, जिसे हम एक बार में एक ही रूप में देख सकते हैं। ना हम इसे रोक सकते हैं और ना ही इसके बीते हुए पलों को बदल सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि समय को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन समय बदला जरूर जा सकता है। और इस तरह की कहानी और घटनाओं के बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन समय यानी टाइम से जुड़े इस पैराडॉक्स के बारे में आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। और इस पैराडॉक्स का नाम है टाइम स्लिप। इस कहानी का टाइटल है टाइम स्लिप। तो चलिए हम जानते हैं कि ये टाइम स्लिप और ये टाइम पैराडॉक्स आखिर क्या है। इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं हमारी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए काफ़ी काम की होगी। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं इस दुनिया में जो एक आम इंसान की तरह आम जिंदगी जी रहे थे, फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई जो कि बेहद मिस्टीरियस थी। इस तरह के अनसुलझे इंसिडेंट्स ने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे लोगों की घटना के बारे में बताएंगे जिसमें उन्हें लगा कि मानो उनकी ज़िंदगी के कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स किसी ने बदल दिए थे, मानो वो समय में कुछ टाइम के लिए भटक गए थे। इतिहास में हुई ऐसी कुछ घटनाओं को साइंटिस्टों ने नाम दिया है टाइम स्लिप का, लिवरपूल टाइम स्लिप। सन 1996 की जुलाई के दिन फ्रैंक और उनकी पत्नी कैलेरल लिवरपूल यूके की बोल स्ट्रीट पर शॉपिंग करने के लिए गए। फ्रैंक डिलॉन्स बुक शॉप की एक दुकान पर जाने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक पतली गली से फ्रैंक कुछ अजीब सा एहसास हुआ और फिर उन्हें आसपास का माहौल और नज़ारा अजीब लगने लगा। गली के बाहर की वो सड़क काफ़ी खामोश थी और तभी एक वैन अचानक से उनके पास से होकर गुजरी, जो कि दिखने में 1950 के टाइम की वैन्स की जैसी थी और उसके साइड पर कैप्लन्स लिखा हुआ था। वैन के गुजरते ही फ्रैंक ने खुद को बीच सड़क पर खड़ा हुआ पाया और फिर जल्दी में फ्रैंक ने रोड को क्रॉस किया। लेकिन जब वो डिलॉन्स बुक शॉप पहुंचा तो वहाँ वो दुकान थी ही नहीं, बल्कि उसकी जगह ठीक उसी दुकान पर एक क्रिप्स फूड वैन नाम का बोर्ड लगा हुआ था। फ्रैंक को यह देखकर हैरानी हुई और फिर उन्होंने जब उस दुकान के डिस्प्ले विंडो के अंदर देखने की कोशिश की तो पाया कि वहाँ पर बुक्स की जगह वहाँ पर लड़कियों के हैंड बैग्स और शूज़ थे। अपने आसपास देखने पर फ्रैंक ने ये नोटिस किया जो लोग उसके आसपास चल रहे थे उन्होंने अपने कपड़े पुराने ज़माने के पहन रखे थे और वे 1940 के दशक जैसी थी। उन लोगों के कपड़े समय से काफ़ी पहले के लोगों जैसे थे। तभी फ्रैंक को वहाँ एक औरत दिखाई दी जिसने काफ़ी पॉपुलर ब्रांड की कंपनी का मॉडर्न पर्स लिया हुआ था। फ्रैंक उनके पास गए और पूछा, क्या तुम्हें भी इस जगह के बारे में कुछ अजीब नहीं लगा? और फिर उसने जवाब में ये कहा, हाँ, मैं यहाँ अपने लिए पर्स लेने आई थी, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ बुक्स हैं। ये सुनकर फ्रैंक फिर हैरान हो गया और उसी समय फ्रैंक की पत्नी वहाँ पर आ गई और उसे परेशान देखकर उसने उससे पूछा, क्या हुआ आपको? फिर फ्रैंक ने जवाब में ये कहा कि मैंने अभी कुछ बेहद अजीब सा महसूस किया है। उसके बाद फ्रैंक ने इस पर रिसर्च करने का सोचा और उसे यह पता चला कि उस शॉप की जगह पर वाकई एक क्रिप्स फुटवेयर नाम की एक दुकान 1950 में हुआ करती थी, जिसके बारे में फ्रैंक को कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर ये सवाल आता है कि आखिर फ्रैंक के साथ हुआ क्या था और वही शॉप उसे उस दिन कैसे दिखाई दी थी जो कि 1950 में हुआ करती थी। 1800 टाइम स्लिप। एक 33 साल की औरत और उसकी बेटी रात के समय डेंडी मिशिगन के रास्ते पर सफ़र कर रहे थे और वह रास्ता रात के समय पर काफ़ी सुनसान था। फिर कुछ ही दूर जाने के बाद उनके आसपास का माहौल अचानक से बदल गया और वहाँ हल्का फुल्का उजाला हो रहा था, जैसा सनसेट के टाइम पर होता है। और वहाँ की सड़कों पर अचानक से काफ़ी लोग दिखाई देने लगे। तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक औरत जो कि एक बेबी कैरेज लेकर चल रही थी, वो पता नहीं कार के सामने कहाँ से आ गई, जिसकी वजह से उस औरत ने घबराहट में ज़ोर से ब्रेक लगा दिए और उन्हें एक जोर का झटका लगा। उस झटके के फौरन बाद उस सड़क का नज़ारा फिर से पहले जैसा हो गया और फिर वहीं काली रात और सुनसान सड़क पर अपने आप को उस औरत ने पाया।
उसके बाद जब इस घटना के बारे में उस औरत ने अपने दोस्तों को बताया, किसी को भी उसकी बातों का विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो औरत को इस बात का पूरा यकीन था कि जो भी उसने अपनी आंखों से देखा वो सब सच था, कोई वहम नहीं था। उसका ये साफ साफ कहना था कि उसको वो बेबी कैरेज वाली औरत का चेहरा याद है, और गाड़ी के सामने आने से वो औरत भी उतनी ही घबरा गई थी जितना कि गाड़ी के अंदर बैठी वो औरत घबरा गई थी। कुछ सालों बाद उस औरत ने अपनी बेटी से उस इंसिडेंट का जिक्र किया और पूछा कि क्या तुम्हें उस दिन हुई घटना के बारे में कुछ याद है। तो उसने जवाब देते हुए ये कहा कि हाँ माँ, आप गाड़ी चला रही थी और चिल्लाते हुए आपको सुन पा रही थी। तो फिर ये बात सुन के वो औरत हैरान हो गई कि उसकी बेटी तो सो रही थी, तो उसको ये घटना कैसे याद थी। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय? आपके साथ भी कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं? और क्या हम टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? तो एक कंट्रोवर्सी नहीं, लेकिन क्या हमारी इस दुनिया की कुदरत के पास ऐसी ताकत है जो कि समय में किसी को भी आगे या पीछे ले जा सकती है? क्या फ्रैंक और उस औरत के साथ हुए हादसे का कोई और रूप भी है जिसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने टाइम ट्रैवल गलती से किया है या फिर वह सब एक काल्पनिक बातें थी? तो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रैवल के कुछ अनसॉल्व्ड इंसिडेंट्स जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया, और ना ही इसका कोई पक्का सबूत है। लेकिन काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये एक टाइम स्लिप था, और दूसरी ओर काफ़ी लोगों का कहना है कि ये इंसिडेंट्स झूठे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या नहीं? आप अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।